हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 23 को ओपन हुआ था, 27 अप्रैल को क्लोज किया जा रहा है। मतलब 3 डे आईपीओ आज ओपन हो रही है। 30 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है। 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 21 टू 23 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 6000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ, 89 करोड़ का इशू साइज, 3.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। अनंत सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 75 करोड़, ओएफएस 9 करोड़ का बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रहा है। अलॉटमेंट डेट 28 अप्रैल को, 29 अप्रैल का रिफंड रिलीज किया जाएगा, सीएस डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, लगभग अगर देखा जाए तो क्यूआईबी यहाँ पे ऑफर दिया गया 18.2 लाख शेयर्स का, जो कि एचएनआई ऑफर दिया गया 42.7% और रिटेल में 47.55% ऑफर दिया गया है। रिटेल से ओनली 2 लॉट बाई कर सकते हैं, 12,000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट बाई कर सकते हैं, 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट बाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट बाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। जो कि ये बिजनेस करता है कंपनी इंटीग्रेटेड सर्विस इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंगेज है। ईपीसीसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड टू एंड ईपीसीसी सॉल्यूशंस ऑफर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज को, जिसमें इंक्लूड है ऑयल एंड गैस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स, जिससे हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और सेफ्टी इफिशियंसी इंश्योर कर रही है। और डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, मतलब कंपनी का एक्सपीरियंस लगा 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। इसके साथ कंपनी ने डाइवर्स ईपीसी डिजाइन और बिल्ड ईपीसी डिजाइन और प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर चुका है, जो कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुकी है 2005 से अब तक, जिससे टाइमली डिलीवरी इंश्योर करता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन इन हाउस टीम्स के साथ के द्वारा। और सर्विसेज की बात करें, इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन, जिसमें कंपनी रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, जिसमें इंक्लूड है इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए, एमएवी एलवी स्विच गियर्स का मैन्युफैक्चरिंग, टर्नकी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए, और सिस्टम कमीशनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जिसमें कंपनी स्पेशलाइज है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, जिससे सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इंस्टॉलेशन जो कि ऑफर कर रही है, डायग्राम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है, डीसीएस पीएलसी अपग्रेड्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑटोमेशन भी प्रोवाइड करता है रोबोटिक्स का यूज करके। और फायर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव फायर सेफ्टी सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है डिजाइन, इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, फायर डिटेक्शन, अलार्म सप्रेशन सिस्टम्स और फायर रेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए, जिससे नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशंस को भी एडर करता है, फॉलो करती है। और फोर्थ है बिल्ड ऑटोमेशन सिस्टम का बिल्डिंग करना, और जिसमें बिल्डिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जैसे एचवीएसी कंट्रोल, सेंसर्स और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, वीडियो सर्विलांस और टाइम मैनेजमेंट सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, सस्टेनेबल परफॉर्मेंस जो है रियल टाइम डेटा एनालिसिस के थ्रू इनहेंस कर रही है। और 28 फैब के अकॉर्डिंग 112 एम्प्लॉइज पेरोल पर और 28 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। तो ओवरऑल कंपनी की अगर बात करें, बोर्ड में ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स में इंगेज है पूरे बोर्ड में। और कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल देखेंगे तो एसेट्स है 156 करोड़ का, नेट वर्थ है 67 करोड़ का, रिजर्व्स है 56.7 करोड़ का, डेट है 32 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 105 करोड़ का रेवेन्यू, 28 लाख का प्रॉफिट, 24 में 163 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट, और 25 में 137 करोड़ का रेवेन्यू, 16.2 करोड़ का प्रॉफिट, और 9 मंथ्स में 105 करोड़ का रेवेन्यू, 14.2 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का टॉप लाइन डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन कर रहा है। अगर देखिएगा तो यहाँ पर टॉप लाइन 25 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आया, और 24 में भी गिरावट, 24 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आया, 25 में वापस से ग्रोथ किया। लेकिन जो बॉटम लाइन है 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद 25 में एवरेज देखने को मिला, फ्लैट देखने को मिला, कोई चेंज नहीं किया लास्ट ईयर से, मतलब 24 से 25 में तो प्रॉफिट जो कोई खास ग्रोथ कोई चेंज नहीं किया, मतलब थोड़ा सा एक्चुअली डाउन गया है, कितना 17 लाख का, चेंज नहीं किया, मतलब अपग्रेड नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ। और इसलिए गाइस मतलब कि इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी जो ना हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे
तो कंपनी का कॉम्पिटिटर है इंजीनियर्स इंडिया, कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो असेंबली यूनिट का सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और इशू रिलेटेड एक्सपेंस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE RONW 21, ROC 24, PAT मार्जिन 14, EBITDA मार्जिन 20% का, डेट टू इक्विटी 0.5, PV 3.6 और टाइम का है। और प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 92.6%, पोस्ट इशू 67.3%। कंपनी का प्रोमोटर है मिस्टर प्रभाव नरसिम्हा राव, मिसेस प्रिया सायला प्रभाव राव इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का प्राइस बैंड देखिए, अगर देखा जाए प्राइस बैंड तो फुल्ली प्राइस रखा गया और 31 दिसंबर के डेटा के अकॉर्डिंग 400 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक में ऑन हैंड 400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि एक अच्छी बात है गाइस, एक पॉजिटिव बात है, जो कि लायन शेयर है एक्सपोर्ट रेवेन्यू से। कंपनी लायन शेयर में, इसका मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सपोर्ट से ही जनरेट होता है, जो कि इसमें लायन शेयर है। और स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ईपीसीसी सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, फायर सेफ्टी और बिल्डिंग ऑटोमेशन में प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफाइड सर्विस ऑफर कर रहा है मल्टीपल इंजीनियरिंग डोमेन्स में, जिससे सिंगल सेगमेंट पर डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है। एंड टू एंड ईपीसी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिससे एग्जीक्यूशन कंट्रोल, क्लाइंट वैल्यू प्रोपोजिशन इनहेंस करती है। और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को हैंडलिंग करने के में एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइंट्स के लिए। एसेट लाइट मॉडल है अगर कंपेयर करें हेवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, क्योंकि सर्विसेज और एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है। वीकनेस की बात करें तो रिलेटिवली स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज ईपीसी इंजीनियरिंग कंपनी से। और रेवेन्यू डिपेंड करता है, हेवली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर इनफ्लो साइकिल्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस और रिसीवेबल्स होने के कारण मार्जिन फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मिक्स और एग्जीक्यूशन इफिशियंसी पर डिपेंड होने के कारण। ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन को लिमिट कर सकता है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के अपॉर्चुनिटीज का, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल पीपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। न्यू सेक्टर्स जिसमें एक्सपैंड कर रहा है, जैसे स्मार्ट बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स में। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो रही है इंडिया में, जिससे ईपीसी इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और ऑपरेशंस को स्केल करने की एबिलिटी है, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करके के द्वारा जैसा उसके ऑपरेशंस को स्केल करने की एबिलिटी है, प्लस क्लाइंट बेस को एक्सपैंड कर रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन सर्विसेज के लिए। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन स्ट्रांग है लार्ज ईपीसी कंपनीज स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग फर्म से। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में अगर डिले होता है या पेमेंट में डिले होती है तो कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल या कंपोनेंट प्राइस में वोलेटिलिटी होता है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, जो कि 25 में इंडिकेट भी किया है। और 25 में। और इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण गाइस कैपेबिलिटीज का जो अपग्रेडेशन है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन एक रिक्वायर होगा। और पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज ईपीसी कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। और वह मिड टीयर इंजीनियरिंग फर्म से कम अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये कम्पीट करता है एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफर कर रही है, इस पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियरिंग एंड ईपीसी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, ऑर्डर बुक एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें गाइस तो आईपीओ जो है ना, ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।